सी त्यागी साहब, अब बढ़िया है, आपकी बाँछें शरीर के जिस भी हिस्से में होती हैं वो खिली होंगी आज कि भाई स्वदेशी की बात करने लगे कम से कम सरकार वाले। पर ये शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट हो रहा है क्या? पहले 15 में बता रहे थे 25 में कमाल कर देंगे, मेक इन इंडिया था, अब 25 में बता रहे हैं 45 में करेंगे। या मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। संदीप जी धन्यवाद, आपने बापू को श्रद्धांजलि दी। एक विनम्र गांधीवादी कार्यकर्ता होने के नाते 2 शब्द मैं भी कहना चाहता हूं। जब ट्रंप परेशान हैं नोबेल पुरस्कार के लिए, तो नोबेल पुरस्कार कमेटी वालों से पूछा कि आपने गांधी को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया? तो कमेटी के चेयरमैन कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट और गांधी इस पुरस्कार से बड़े हैं। सुभाष बाबू से कहा कि आपके कुछ मतभेद गांधी जी से हैं क्या? उसने कहा दोबारा मत कहना। वो खड़ा हुआ जीसस क्राइस्ट लगता है और लेटा हुआ गौतम बुद्ध लगता है। लंदन में एक वो हैं बिशप हैं और गांधी जी के पास जाते हैं कि आप तो और जीसस क्राइस्ट में हमें कोई फ़र्क नहीं लगता, वो भी अपने दुश्मन को माफ़ कर देते हैं। गांधी कहते हैं मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। वो पैर पकड़ लेता है बिशप गांधी के। एंड अब ऑल 28 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में रहते हैं। उसने कहा ताकत कहाँ से मिली? गांधी जी से। तो आज तो गांधी जी से आरएसएस ने तो ताकत नहीं ली। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अब इसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आरएसएस ने तो गांधी जी से ताकत नहीं ली, और सरदार पटेल ने जो चिट्ठियां लिखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर एमएस गोलवलकर को, उनकी हत्या के बाद जब प्रतिबंध लगाया गया था आरएसएस पर, आरएसएस के कार्यकर्ता स्वयंसेवक मिठाइयां बांट रहे थे, इस पर ऐतराज दर्ज कराया था कि जहर घोल रहे हो आप समाज में, आप पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अब उसी गांधी की दुहाई भी दे रहा है आरएसएस। थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? हाँ, तो गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी है, गांधी की रेस्पेक्टेबिलिटी है कि आप जिनको कह रहे हो कि वो इसी तरह के लोग थे, आज वो भी गांधी का नाम का, गांधी के दर्शन का प्रचार और प्रसार करने में लगे हुए हैं। एक प्रसंग नहीं सर एक मिनट प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। देखिए, प्रचार प्रसार करना एक चीज है, जमीन पर क्या उतारा जा रहा है, मैं ये आंकड़े देख रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो बताता है हमें कि इस साल 3,783 करोड़, 2013-14 में 811 करोड़ का उत्पादन हुआ खादी कपड़ों का, ये बढ़कर 3,783 करोड़ हो गया। 366% का इजाफा हो गया है, ये बात मैं स्वीकारता हूं। लेकिन उसकी टोटल सेल्स यानी कि जो बिक्री हुई वो 7,146 करोड़। 7,000 करोड़ का खादी का माल बिका, उसी को हम इतना बड़ा बता रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था कितनी है सर? हमारा बजट ही 50 लाख करोड़ का है, अर्थव्यवस्था की तो बात छोड़ दीजिए। संदीप जी, जो स्वदेशी है उसकी भी जड़ें बहुत पुरानी है, और उस किस तरह से हुआ, मैं, आप और राजकुमार भाटी तीनों गांव के रहने वाले हैं। हम तीनों ही जानते हैं कि गांव का तेली कहाँ चला गया। जिस दिन मेरे शहर में टाटा ऑयल मिल लगा, सारे गांव के तेलियों का जो आर्टिजन्स ट्रेड में लगे हुए थे उनका काम खत्म हो गया। कुम्हार की पोट्री थी हमारे ब्याह शादियों में, सिर्फ उन्हीं की पोट्री इस्तेमाल होती थी, वो आर्टिजन्स ट्रेड थी। जब बड़े बड़े कारखाने शहरों में लग गए तो हमारा कुम्हार गांव का बेरोजगार हो गया। जुलाया था, मैंने दरी पे सोया हूँ अपने मुरादनगर कस्बे के जुलाहे से। जो टेक्सटाइल मिल आपने बड़े बड़े लगा दिए, जुलाया खराब हो गया। मोची कारीगर था, इनको दोबारा तो काम कैसे देंगे? स्वदेशी का मतलब तो गांधी ने कहा सर स्वदेशी का मतलब तो यही हुआ ना, इन्हें काम फिर से मिलेगा। उसका रोड मैप दिया है या बस नारा बुलंद कर दिया गया है? नहीं, मैं तो मेरा ये बुनियादी मतभेद है, और मैं इसमें ना गांधी को गाली दे रहा ना संघ को दे रहा। मेरा ये कहना है कि ये चुनौती जब गांधी के सामने आई थी, जब कॉलोनाइजेशन के तहत जो कॉलोनाइजर थे, जो ब्रिटिश रूल था, किस तरह से यहाँ से चीज़ें बना करके वहाँ बेच करके और फिर उनको वापस ला के बेचता था,
आज भारत के सामने कमोबेश वैसी चुनौती ट्रंप ने कर दी है। तो उस इसमें चुनौती चीन में का बहुत हल्का अच्छा सा किया आपने ये आपने जिक्र किया। एक सेकंड केसी त्यागी आप साहब, और एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। तो ये जो चुनौती में हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं भाई, जो भदोही या मिर्जापुर या श्रीनगर में कालीन बनाने वाले हैं वो तो स्वदेशी कर रहे हैं ना उत्पादन, या हस्तशिल्प जो हैं जोधपुर, जयपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, या जो कपड़े बना रहे हैं तिरुपुर, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, लुधियाना, जयपुर, इनका माल तो अब अमेरिका लेने को तैयार नहीं, कर रहे हैं ये स्वदेशी ही। आत्मनिर्भरता, यहां खरीदेगा इनका सारा माल, भारत सरकार जिम्मेदारी लेगी, इन सबका पूरा माल खरीद लिया जाएगा। बहुत सही आपने कहा, लेना चाहिए, लेना चाहिए। अगर स्वावलंबी भारत बनाना है, चीन आपके साथ आजाद हुआ, आज अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है फॉरेन ट्रेड में चाइना है। 30-35 साल तक उसको मेंबरशिप नहीं दी गई। जब उसने अपने आप को स्वावलंबी बनाया तो पूरे यूएन ने प्रस्ताव पास किया 2.5 से 3% 30 साल पहले उनका दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में पुट था, योगदान था, 20% हो गया है 32 साल से। केसी त्यागी साहब, आपको भी बता रहा हूं, दर्शकों को भी, 32 साल से चीन का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है, कोई व्यापारिक असंतुलन नहीं, मतलब दुनिया को माल ज्यादा बेचता है, खरीदता कम है, इतना स्वावलंबी हो गया है चीन। हाँ, हो गया। मैं तो आपसे एग्री करता हूं, मैं कई मौकों पर जा चुका हूं और मैं बगैर किसी पार्टी का नाम लिए बगैर मैं कहना चाहता हूं, और सप्रा जी भी, मैं आपको भी बता दूं, मैं कोई नेहरू विरोधी नहीं हूं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये कोई कांग्रेस के नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय तक मेरी पार्टी के एक नेता मंत्री थे अटल जी की सरकार में, उन्होंने मुझे एक निजी वार्ता में बताया कि बैठते ही कैबिनेट की मीटिंग में होता था भी आज क्या क्या बेचना है। हाँ, तो विनिवेश मंत्रालय तो बनाया गया था, रणछोड़ी थे उसके मंत्री। तौर पर हाँ, उसका जिक्र मैं नहीं करना चाह रहा था, वो आप कर सकते हो। तो क्यों नहीं करेंगे, वो तो सच्चाई है आज की तारीख में। कोई आज एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।